डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल। और आज जो हमारा क्वेश्चन टैग्स का जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के रिगार्डिंग आज हमारा ये वीडियोज नंबर 6 होने वाला है। और आज हम लोग ये क्वेश्चन टैग्स का लास्ट क्लास कर रहे हैं। अभी देर रात 10 बजे से ज़्यादा टाइम हो गए हैं और नाइट में मैं किसी तरह से वीडियोज़ के लिए एकदम अग्रसर रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे समय मिले मैं वीडियोज़ लेके और आऊँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही प्यार बनाएं, आशीर्वाद दें। RS इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। तो ये इफेक्टिव रूल्स में जो 7 नंबर 8 नंबर ये 2 रूल्स अभी हम लोग पढ़ लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हालांकि हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट को फिनिश कर रहे हैं। जब हम वीडियोज़ इसके प्लेलिस्ट को बनाऊंगा मैं, और प्लेलिस्ट में वीडियोज़ नंबर 1 से लेके वीडियोज़ नंबर 6 तक आपको मिलेंगे, जिसमें 3, 4, 5 रूल नॉर्मल और इफेक्टिव रूल्स में आपको 8 रूल मिलेंगे। ऑलमोस्ट 12 रूल्स होंगे जो आप देख पाएंगे। उसको समझना बहुत बेहतर होगा। और ये जो है इसमें बारीकी से इसको समझ लेते हैं हम लोग। 7-8 रूल्स को समझने के बाद इसको खत्म करते हैं वीडियोज़ को। 7 नंबर में कह रहा है डेयर नीड का प्रयोग फुल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही प्रकार से होता है। यानी कि जो डेयर है मीन्स हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़े, इसका हिम्मत होता है, और नीड मतलब ज़रूरत या आवश्यकता होता है। तो इन दोनों का प्रयोग फुल वर्ब की तरह भी होता है और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह होता है। ठीक है, जैसे डेयर नीड यूज एन ऑक्सिलरी वर्ब, डेयर क्वेश्चन टेक्स्ट। मतलब डेयर और नीड का जब प्रयोग सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हो तो इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते हैं तो डेयर नीड ही लगाते हैं। अपना डेयर आया तो डेयर, नीड आया तो नीड। बट डेयर नीड यूज एज अ फुल वर्ब, अगर डेयर और नीड का इस्तेमाल फुल वर्ब की तरह करते हैं तो उसके लिए एनोमैलस फिनाइट वर्ब को, जो डेयर और नीड के जस्ट पहले आया रहता है, उसको हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन टेक्स्ट में। एग्जाम्पल से समझेंगे बेटर हो जाएगा। जैसे यू डेयर नॉट गो देयर, तुम्हारी हिम्मत वहाँ जाने की नहीं है, तुम्हारी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तो इसमें जो डेयर आया हुआ है तो इस डेयर को बाहर लाएंगे, सेंटेंस में नॉट है, अगर ये नॉट नहीं रहता तो डेयर नॉट हो जाता। स्टेटमेंट में नॉट आया हुआ है तो हम इस नॉट के बदले में सिर्फ डेयर को ही निकालेंगे, नॉट तो लगेगा नहीं। फिर यू हमारा सब्जेक्ट है तो इसके साथ यू ला देंगे, डेयर यू हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो डेयर हुआ है ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज है, क्योंकि सेकंड इसमें वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब की तरह जो पीछे की तरफ है, यहाँ पे डेयर है, डेयर के पहले कोई वर्ब आके उसको एनामोलस फिनाइट नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे डेयर यू हुआ। बट जैसे डेयर और नीड का प्रयोग फुल वर्ब की तरह हो, उसके पहले भी एक एनामोलस वर्ब आया हुआ, तो उसी इन्फिनाइट को बाहर निकालेंगे। जैसे दे हैव नॉट डेयर टू बीट हिम, अब यहाँ डेयर भी है, यहाँ हैव भी है, तो इस डेयर का इस्तेमाल यहाँ पे इस लाइन में एनामोलस फिनाइट वर्ब की तरह ये हुआ है, और ये फुल वर्ब की तरह। जो डेयर है ये फुल वर्ब की तरह यूज हुआ है इस सेंटेंस में, और जो हैव है इसका एनामोलस फिनाइट है। तो अब बाहर निकालेंगे किसको, हैव को, ना कि डेयर को। हैव इसमें क्वेश्चन टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स में देखेंगे कि नॉट है, तो फिर हम यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे। अगर नॉट नहीं होता तो हैव नॉट होता, हैव वॉन्ट, तो नॉट हटा देंगे और दे का दे, हैव दे हो जाएगा ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर रूल में कह रहा है कि अगर स्टेटमेंट में यूज टू का प्रयोग हो तो क्वेश्चन टेक्स्ट यूज डोंट और डिडंट होता है। और अगर स्टेटमेंट में यूज डोंट और डिडंट पहले से आया हुआ हो तो उसका क्वेश्चन टेक्स्ट सिर्फ यूज या डिड होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। जैसे ही यूज टू गो देयर, यहाँ पे यूज टू आया हुआ है, इस यूज को बाहर करेंगे, यूज्ड बाहर हो गया। ये स्टेटमेंट निगेटिव सेंस को नहीं दर्शाता है, इसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, कहीं से भी इसका सेंस निगेटिव नहीं है, तो नहीं है तो इसके लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। यूज्ड डोंट हो गया, यूज्ड नॉट, और उसके बाद ही है तो ही लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अच्छा, इसमें दे यूज्ड डोंट नो गो देयर, यहाँ पहले ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे और यूज लिखेंगे, इसमें का नॉट है, नॉट हटा देंगे और दे का दे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट का वीडियो जो था वो पहले 1 से लेकर 6 तक वीडियो चला।
जिसमें 1 2 3 नॉर्मल जैसे हम लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बनाते हैं विथ वर्ब के साथ और जो भी उसके सिंपल रूल्स होते हैं उनके साथ वो बना दिया गया। और जो इफ़ेक्टिव रूल्स चलना शुरू हुआ है ऑलमोस्ट 4 5 और 6, ये जो 3 वीडियोज आपको मिलेंगे। हालांकि प्लेलिस्ट जब बनेगा इसका तो 1 to 6 तक का वीडियो रहेगा और इन 6 वीडियो में 3 वीडियो जो हमारे हैं वो सिंपल रूल्स के होंगे और 3 वीडियोज जो हैं वो इफेक्टिव रूल्स के होंगे। और इस 3 वीडियोज में आई मीन 4 5 और 6 नंबर वीडियोज में रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक जो इफेक्टिव रूल्स होंगे इसको समझना बहुत बेहतर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सारे रूल्स और सारे चेंजेस इसी में ज़्यादा पढ़ना है। हालांकि जो 1 to 3 वीडियोज है वो भी देखेंगे क्योंकि परसेप्शन है और शुरुआत वीडियोज है वो वहाँ से हम लोग समझेंगे, बेहतर समझ में आएगी। और जैसे हम लोग 7 और 8 वीडियोज़ को आज देखें और इसके इफेक्टिव रूल्स को पढ़ें, उसके ट्रांसलेशन सॉर्ट आउट किए, तो ये बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और मैं बस अंत में एक ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जैसे आप लोग क्वेश्चन टेक्स्ट प्लेलिस्ट को देखें तो 1 to 6 वीडियो के रिगार्डिंग आपको सिंपल रूल में या इफेक्टिव रूल्स में जहाँ भी किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो, आपको लगे कि वीडियोज़ में कुछ कमियां रह गई हैं या एग्जाम्पल बेसिस थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए, तो इस तरह के कमेंट्स को आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें ताकि मैं एक्वायर हो सकूं, मैं जग सकूं, मैं देख सकूं उस चीज़ को। और मेरी उम्मीद रहती है हमेशा उम्मीद रहती है कि जब भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँ तो वीडियोज़ जब ख़त्म हो, किसी भी एक चैप्टर का टॉपिक डिस्कशन सभी फिनिश हो, तो उसके रिगार्डिंग जब भी आप चैप्टर्स को, प्लेलिस्ट को, वीडियोज़ को जैसे भी देखें, जहाँ से भी देखें, तो आप उसके रिगार्डिंग आए हुए प्रॉब्लम जो भी क्रिएट होते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि उसको देख के उस कमी को दूर किया जा सके। और एक चीज़ और आपकी ड्यूटी बनती है कि जब भी आप वीडियोज़ को ख़त्म करें या किसी भी चैप्टर टॉपिक डिस्कशन को ख़त्म करें, उसके रिगार्डिंग आप कुछ सॉर्ट आउट होमवर्क भी करें घर पे खुद से, क्योंकि प्रैक्टिस बेटर बनाता है। आप सबको पता है प्रैक्टिस बेटर होगा तो आप बेटर नहीं वेस्ट बनेंगे। बस प्रैक्टिस बहुत नीड है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहें। और ग्रामर के इसी तरह जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उनके साथ मेरे साथ बने रहें, उन चीज़ को देखें, समझें, किसी तरह का प्रॉब्लम उसको शेयर करें। तो अभी क्वेश्चन टेक्स्ट के वीडियोज़ नंबर 6 आई मीन ये लास्ट वीडियो था, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियोज़ को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आगे भी बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।